इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांसन जब हम रीड कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जहांगीर जो मुग़ल का राजा था तो जहांगीर से परमिशन लेती है कि उनको टैक्स देगी और यहाँ व्यापार करेगी। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे भारत में आती है, उसके बाद वो पुर्तगीज़ को हराती है, पुर्तगीज़ की राजकुमारी से शादी करती है और मुंबई को दहेज में ले लेती है और वहाँ अपना व्यापार शुरू करती है। पुर्तगीज़ को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों को हराती है, उसके बाद वो फ्रेंच को हराती है। तो अब कौन सी कंपनी बची भारत में? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी बची? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज़ आए थे, फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच आए थे, लेकिन सभी को हरा के कौन बचा? सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बचती है लास्ट तक। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1757 में होता है। जब ये यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, कब? जब ये 1615 में व्यापार करने जब आते हैं तो पहले तो वो व्यापार करते हैं और धीरे धीरे अपना जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन जब इनका फर्स्ट बैटल होता है, प्लासी का बैटल होता है 1757 से। तो जब इनका 1757 से बैटल होता है तो इस प्रकार ये इंडिया को गुलाम करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन बैटल ऑफ प्लासी यहाँ से वो इंडिया को गुलाम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1757 में जब पहला युद्ध ये यहाँ के राजाओं से लड़ते हैं, और कैसे लड़ते हैं ये भी देखिएगा। यहाँ के राजाओं से लड़ते हैं और उसमें जीतते हैं और फिर ये कब? 1948 में जाते हैं। तो देखिए जो फारूक सियार था मुग़ल का एम्पायर था, मतलब उस टाइम पे मुग़ल में कौन था? मुग़ल का राजा कौन था? फारूक सियार था। वो फारूक सियार मुग़ल का सम्राट था। उसने क्या किया था? 1717 में लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। हिस्ट्री में आप सन को अच्छे से याद रखिएगा। यदि आप सन याद रखेंगे तो आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो 1717 में मुग़ल सियार ने क्या दिया कि उनसे जो टैक्स था, टैक्स लेना बंद कर दिया और उनको फ्री कर दिया कि आप कहीं भी अच्छे से व्यापार कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या किया? उसका ये विदाउट पेइंग टैक्स, बिना टैक्स के जब वो व्यापार करने लगे तो इन्होंने इसका बहुत मिसयूज़ किया, बहुत ही बेकार मटेरियल बनाने लगे और उसको हाई प्राइस में बेचने लगे। इससे लॉस जो स्टेट था, स्टेट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब आगे आप देखिए सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। जो बैटल ऑफ प्लासी होता है तो सिराजुद्दौला के साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि जो फारूक सियार था मुग़ल का था, मुग़ल का इसने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए फ्री कर दिया था, लेकिन सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। उसने क्या बोला कि आपको टैक्स देना होगा तभी आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। सिराजुद्दौला ने बोला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमें टैक्स देगी तभी वो यहाँ व्यापार करेगी। इस बात से ब्रिटिश बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश की नीति थी, उन्होंने सिराजुद्दौला को हराने के लिए सोच लिया, सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए सोच लिया। तो जो बैटल ऑफ प्लासी होता है तो वो अंग्रेज़ का था, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव था, ये सिराजुद्दौला से लड़ाई करता है।